जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक व्यंजन। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसलिए यह टॉपिक उत्तराखंड का काफ़ी मददगार आपके लिए साबित होगा। जब आप और किताबें उठाकर पढ़ेंगे तो यहाँ पर से अगर आपसे जो भी टॉपिक रिलेट होगा तो उस टाइम पर आप आसान शब्दों पर वहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। और मुख्य रूप से मैं बता देता हूँ कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मददगार टॉपिक इसलिए हो जाता है। यदि आप इंटरव्यू सेशन पर बैठते हैं तो इंटरव्यू टाइम पर आपको एग्जामिनर अपने स्टेट से रिलेटिव, अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है रिलेट करने लग जाता है और कुछ अटपटे क्वेश्चन है वहाँ से पूछने को दिखाई देता है और इससे वहाँ पर भी आपको जानने में मददगार साबित होगी। यदि आप उत्तराखंड यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं वहाँ पर 40 नंबर का हमारे द्वारा देखा जाता है कि उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक व्यंजन संबंधी ये क्वेश्चन रिलेट कर लेता है तो आप आसान शब्दों से यहाँ पर से अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आसान शब्दों से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। थोड़े से नाम यहाँ पर उत्तराखंड जीके के अंतर्गत पे जो भी नाम आती है थोड़ी सी अटपटी होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के पारंपरिक व्यंजन क्या क्या है, क्या क्या खाने के लिए यहाँ पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले क्या कहता है, रोटी उत्तराखंड राज्य का प्रमुख भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है। रोटी बनाने के लिए राज्य में किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए गेहूं का यूज़ किया जाता है, मक्का किया जाता है जिसको अन्य नेम में क्या कहा जाता है, मुंगरी भी कहा जाता है, कोदा कहा जाता है, मंडुआ या रागी जो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जौ बाजरा हो गया, ईटीसी जो मुख्य रूप से क्या किया जाता है, रोटी बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद तो चलो ठीक है, रोटी बनाने के लिए तो इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब देखिए, अब चावल बनाने के लिए, ठीक है, चावल की भी बहुत सी वैरायटी उत्तराखंड के अंतर्गत पाया जाता है। जहाँ पर तराई शुरू हो जाता है तो वहाँ कुछ कुछ रोपाई लगा जाता है, जहाँ पर सिंची से नहीं तो वैसे क्या किया जाता है, चावल को बोया जाता है, ठीक। नहरों के द्वारा यहाँ पर सिंचाई की जाती है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे सिंचाई के मुख्य साधन जो वहाँ पर नाले निकलते हैं मुख्य रूप से वही होते हैं और उनसे क्या हो जाता है, अपना पूरा काम हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े जगहों पर क्या किया जाता है, डैम से जो भी पानी होता है उसके थ्रू अपना जो भी प्रोसेस होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, खेतों में पानी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश भी रहती है। इसका मुख्य कारण भी यही था, ठीक है। आप याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल से उत्तराखंड जो है, बाद में इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया था। उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर अलग कर दिया गया था, केवल 13 पर्वतीय जिले जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे, ठीक है। और यहाँ पर भौगोलिक आधार पर भी उसी रूप से, जब आगे भी टॉपिक आएगा हिस्ट्री के अंतर्गत पे तो तब जानेंगे भौगोलिक रूप से या किस चीज़ों से। आज का हमारा वैसे टॉपिक वही है कि मुख्य व्यंजन यहाँ पे क्या चीज़ होते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम चावल के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो चावल बनाने के लिए जो होता है, धान कहते हैं उसको, अलग अलग वैरायटी के धान होते हैं। यहाँ पे बासमती भी होता है, नॉर्मल धान भी होता है, लाल कलर के धान भी होते हैं जिनमें मैग्नीशियम और आयरन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा माना जाता है हेल्थ के लिए, ठीक है। और नीचे भाबर क्षेत्र में जैसे आप आएंगे उधम सिंह नगर और हल्द्वानी क्षेत्र के अंतर्गत पाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, बासमती चावल भी कुछ कुछ उत्पादन किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। धान हो गया, झंगोरा हो गया जिसको क्या कहा जाता है, सांचा भी कहा जाता है, बेसिक्स लैंग्वेज वहाँ के उत्तराखंड के लैंग्वेज में, ठीक है, क्या कहा जाता है, और काकुन, इटिसी जो मुख्य रूप से चावल है उनका प्रयोग किया जाता है। धान जो ये होते हैं चावल का उपयोग किया जाता है, ठीक। नाम उनके ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में गहत या कुल्थ। गहत कहते हैं या कलहद जिसको भी कहा जाता है, हिंदी की बात करें तो गहत या कल्थ की दाल से बना मसालेदार दाल, जो मसालेदार है और नमकीन दाल जिसे क्या कहा जाता है, काणू या गथवाणी कहा जाता है, ठीक है। नाम थोड़ा सा अटपटे होते हैं, क्या कहा जाता है इसको, काणू या गथवाणी कहा जाता है, क्या कहा जाए। और दो रूप से बनाया जाता है, ठीक है। जो गहत या कुल्थ की दाल होती है, एक तो वैसे ही बनाया जाता है, फ्राई करके कहा जाता है गहत की दाल जिसे कहा जाता है, फ्राई करके जो गहत की दाल होती है। और ये क्या कर जाता है, गहत को भिगाया जाता है, भिगाने के पश्चात उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्सी या जो सिलबट्टा होता है पत्थर का बना होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें पीस कर क्या किया जाता है, इसकी दाल बनाया जाता है जिसको गथवाणी कहा जाता है, ठीक है। जो जम्बू होता है या जो काला जीरा होता है उसके बाद में इसमें क्या किया जाता है, घी के थ्रू इस पर छौंका लगा कर दाल का प्रयोग किया जाता है। या ठंडे टाइम पे ये खाने में काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो गया, उड़द की दाल आती है। उड़द के दाल की पकौड़ी नमकीन, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, भूडा या भूड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या जब भूडा या भूड़ी क्या कहते हैं, उड़द के दाल का जो पकौड़े बनते हैं उसको इस नाम से पुकारा जाता है। मैंने पहले भी कहा है कि अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक होता है तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में
चावल का आटा, ठीक है। अब क्या हो गया कि चावल के आटे व गुड़ आदि से बना टिकाऊ व्यंजन। क्या करते हैं, चावल होता है ना, जो चावल होता है या कंट्रोल से चावल ले लेते हैं या राज्य के अंतर्गत पर अपने गृह क्षेत्र पर जो चावल होता है उसको ले लेते हैं चावल को। या तो दो प्रोसेस होता है, ठीक है, चावल का आटा बनाने का। एक तो ओखली होती है जो प्राचीन सभ्यता पर आपने देखा होगा इस रूप से बना होता था ओखली, ठीक है, पत्थर का और एक लकड़ी ऐसे जिसको कहा जाता था, उसमें मूसला कहा जाता है। अलग अलग आप जहाँ पर रहते हैं उसको उस चीज़ में प्रोनाउंसिएशन किया जाता है अपने अपने उत्तराखंड के अंतर्गत पे, डिस्ट्रिक्ट वाइज से भी बेसिक से थोड़ी लैंग्वेज भी अटपटी है। कुमाऊं और गढ़वाल आप डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे, तो उसको मूसली भी कहा जाता है, मूसला भी कहा जाता है। उसके उससे क्या किया जाता है, इस पर चावल डाल दिया, चावल को भिगा लिया, फिर उसके बाद में उसको पानी जब वो भीग जाता है तो इसमें क्या कर दिया, डाल के फिर कूट लिया, तो उससे क्या बन जाता है, आटा बना जाता है। और एपन बनाने की भी प्रथा वही चीज़, ठीक है, चावल के आटे का। लेकिन एक दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि आजकल नई टेक्निकल आने से, टेक्निक दुनिया जो बढ़ गई है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, या जो गेहूँ पीसने की मशीन होती है उसमें भी चावल को पीसा जाता है और आटा उसको किया जाता है, उसमें भिगाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ में क्या कर दिया जाता है, गुड़ को मिक्स कर दिया जाता है। हरिद्वार इस साइड में गुड़ उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के अंतर्गत पे। तो गुड़ आदि बनाने के लिए टिकाऊ व्यंजन, और वो क्या हो जाता है कि जब अब देखिए कि चावल का आटा गुड़ दोनों को मिक्स करेंगे तो अब वो मीठा बन जाएगा ना, तो उसका नाम क्या कहा जाता है, उसका नाम उसको पुकारा जाता है अरसा करके पुकारा जाता है, ठीक है। उसको किस नाम से पुकारा जाता है, अरसा नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है गेहूं का आटा, ठीक है। गेहूं का तो आटा हो गया। देखिए अब यूज़ क्या क्या कर रहे हैं, मेटल पे गेहूं का आटा हो गया, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार व रंग का व्यंजन, ठीक है। क्या होता है कि गेहूं के आटे तथा जब गुड़ को मिक्स कर दिया जाता है उसमें पानी डाल के या और चीज़ें जो भी होती है, सौंफ वौंफ ड्राई फ्रूट डाल के जो भी है आप एक्स्ट्रा उस चीज़ों में डाल सकते हैं। लेकिन बेसिक रूप से गेहूँ का आटा तथा गुड़ का ही प्रयोग किया जाता है। ईटीसी का मतलब जैसे मैंने कहा ना, सौंफ हो गया या ड्राई फ्रूट, आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कलर गुलाब जामुन के आकार का हो जाता है और रंग का व्यंजन, और उसी के रंग की तरह व्यंजन हो जाता है। जब उसको मीठा हो जाएगा गुड़ डालने के बाद तो उसको क्या कहा जाता है, गुलगुला कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में तेल में थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके डाल देंगे तो क्या बन जाता है, गुलगुला उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मंडुआ होता है, पर्वतीय क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको न्यू ट्रेडिशनल के आधार पर कहें या न्यू कल्चर के आधार पर पहले विलुप्त तो होने वाला था, लेकिन आज के टाइम में अगर उत्तराखंड में देखें तो चाइनीज़ फूडों को बनाने में इसका यूज़ किया जा रहा है, लेकिन मंडुए की रोटी यूज़ की जाती है, ठीक है। ये काफ़ी पौष्टिक होता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, इसको माना जाता है यदि आप ऑर्गेनिक इसको बोते हैं। मंडुआ पर्वतीय जो जहाँ पर ज़्यादा ठंडा मौसम है वहाँ का काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। इसके दो कलर के होते हैं, एक लाल कलर का एक ब्लैक कलर का, छोटे छोटे राई के दाने के बराबर का होता है, ठीक है, जिसको कोदा या क्या कहा जाता है, रागी कहा जाता है। इसके आटे का बना हलवा क्या होता है, हलवा क्या होता है कि मीठा डाल के बनाया जा सकता है, जिसको क्या कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा, नमकीन भी नमक डाल के भी बनाया जाता है, ठीक, जिसको क्या कहा जाता है, बाड़ी कहा जाता है। जैसे हलवा होता है ना, गाजर का हलवा बनाया जाता है या सूजी का हलवा बनाया जाता है, वैसे गेहूँ के आटे का भी हलवा यहाँ बनाया जाता है। लेकिन जब मंडुए के आटे का होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का आटा बन जाता है, तो इस आटे को क्या कहते हैं, बाड़ी कहा जाता है, ठीक, समझ गए होंगे। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, गेहूँ का आटा गुड़ आदि से बनी मोटी रोटी। देखिए पहले तो देखिए आदि एक तो गुलगुला गुलाब जामुन की तरह थोड़ा सा, मतलब उसको क्या कर लिया जाता है, पानी ज़्यादा डाल के पतला किया जाता है या मोटी रोटी के रूप में जो इसको ले लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, रोट कहा जाता है। उत्तराखंड परंपरा के आधार पर आपने देखा होगा कि देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जितने भी देवी देवताओं को पूजा जाता है वहाँ पर अधिकतर देवताएं क्या होती हैं, उनको रोट चढ़ाया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या बनता है, गेहूं का आटा। अब देखिए गेहूं का आटा क्या किया जाता है कि अपनी पारंपरिक भूमि जो अपने घर पर उगाया जाता है उसी के गेहूं को पीसकर उसका आटा बनाकर और उसके साथ गुड़ के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, जब भूमिहार देवता, जिसको भूमियाल देवता या गढ़देवी, बहुत सारे देवताएं, आंचरी, बहुत सारे जो देवताएं आप पूछते हैं, सिद्धू रमोला, जो भी एड़ी हो गया, आंचरी हो गया, गुरिल गढ़देव जिसे कहते हैं, गौर देवता जिसे कहा जाता है, बहुत सारी देवताएं हैं। अलग से मैं वीडियो भी लेके आने वाला हूँ उत्तराखंड के जो देवताएं हैं उनके लिए, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, उसकी जो बायोग्राफी है सुनने में बहुत अच्छा मज़ा आएगा, तब लेके आऊँगा। अभी मैं बता देता हूँ कि उत्तराखंड में जो आटा तथा गुड़ आदि से बनी जो मोटी रोटी होती है, मीठा होता है, उसको क्या कहा जाता है, रोट कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, रोट काफ़ी फेमस इस चीज़ का है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत पे, कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। नैनीताल के अंतर्गत पे 15 जून को एक कैची धाम मेला लगता है, वहाँ पर भी संत बाबा नीम करोली महाराज का धाम है, ठीक। वहाँ पर क्या होता है, प्रसादी के रूप में रोट ही चढ़ाया जाता है, ठीक है, रोटी बनता है और प्रसादी के रूप में रोटी जो भक्तगण आते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में
सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का दाल नमकीन, ठीक है, भद्राणी कहा जाता है। सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का, देखिए सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन का जो दाल होता है वाइट प्रकार का और ब्लैक, दो होते हैं, वाइट टाइप से और ब्लैक टाइप से, जैसे कह सकते हैं एक काला प्रकार का एक सफ़ेद प्रकार का, दो प्रकार के सोयाबीन होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, भद्राणी या भट्ट की चरकाणी भी उसको कहा जाता है। यदि आप उत्तराखंड घूमने आते हैं अन्य स्टेटों से, आप भट्ट की चरकाणी उसको नाम से फेमस होंगे, तो या भद्रवाणी उसको कहा जाएगा। तो सोयाबीन से बना विशेष प्रकार का दाल होता है जिसको नमक होता है, ठीक है, जैसे गहत की कलहत की दाल बनाई जाती है उसी प्रकार इसको बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है सोयाबीन तथा झंगोरा से बना व्यंजन, ठीक है, क्या कहा जाता है, गिंजड़ी कहा जाता है, ठीक है। सोयाबीन तो सोयाबीन का दाल हो गया। झंगोरा क्या होता है कि यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे खेती करते हैं, झंगोरा को या तो बीज लेके ऐसे भी बो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ऑटोमेटिक रूप से खेतों के जो कोने होते हैं या खेतों के किनारे होते हैं, दीवारों पर क्या होता है, ऑटोमेटिक रूप से उगने लग जाता है, हरे हरे गोल गोल पत्ते टाइप से होते हैं, ठीक, और उनकी क्या होती है, सब्जी बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, झंगोरा कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, चिलड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए किया लिखा है, चिलड़ा कहा जाता है, सॉरी सोयाबीन और झंगोरा, ये गलत हो गया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे सोयाबीन तथा झंगोरा, सोयाबीन और झंगोरा को जो जिसको सावा भी कहा जाता है, से बना व्यंजन, सादा व्यंजन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, गिंजड़ी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में कच्चे मक्के के दाने से बना व्यंजन, जिसको क्या कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे क्या होता है, सादा व्यंजन होता है, पटूरी या क्या कहा जाता है, चिलड़ा क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको काफ़ी नाम अटपटे हैं, यदि मैंने पहले भी कहा है कि प्रोनाउंसिएशन पर अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। कच्चे मक्के के दाने, ठीक है, जैसे कि मक्का होता है उत्तराखंड के अंतर्गत पर, तो उसके दाने से बना जो व्यंजन सादा होता है उसको क्या कहा जाता है, पटूरी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, चिलड़ा उसको कहा जाता है। और चीज़ों उसमें मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा नया वैरायटी बनाने के लिए। वैसे इसको बेसिक रूप से जो पुराना होता था तो केवल उसमें थोड़ा सा हल्दी मिर्च नमक ये चीज़ें धनिया वो चीज़ें डाल के इसको अब क्या कर ली जाती है, थोड़ी न्यू वैरायटी पर बनाया जाता है, ठीक, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है राज्य में अरहर मसूर मटर चना उड़द तोड़ भट्ट सोयाबीन, जिसको कहा जाता है भट्ट भी कहा जाता है, सोयाबीन कहा जाता है, गहत जिसको कुल्थ कहा जाता है, ठीक है, जिसको कलहत भी कहा जाता है। और यहाँ भी राजमा की बहुत सारी वैरायटी होती है और कुछ कुछ दालें और भी यहाँ पर अभी उत्पादित होने लगी हैं, ठीक है, जिसको उपयोग में लाया जाता है, जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से क्या होता है, काफ़ी टेस्टी होता है, ठीक है। यदि आप उत्तराखंड के होते हैं तो आपने चखा होगा, यदि आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो ये ज़रूर चख कर जाइएगा, ठीक है। और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो गहत की दाल होती है पथरी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पर है सूजी हो गया, चीनी आदि से बनाया पुआ आकार का, ठीक है, पुआ मतलब पोहे का आकार का, मतलब जो पोहा तो अलग हो गया, ठीक है, पूरी जिसको कहा जाता है। मीठा व्यंजन को क्या कहा जाता है, सिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसिक सी लैंग्वेज में देखते हैं, कुमाऊं मंडल अलग अलग जगह पर अलग कहते होंगे, लेकिन उसको अगर वैसे यूज़ करें तो अत्यधिक मात्रा में किस नाम से पुकारा जाता है, सिंगल कहा जाता है, ठीक है। सूजी और चीनी मिक्स करेंगे या सूजी के साथ में जैसे कि मैंने कहा कि सौंफ हो गया या कोई और चीज़ें मिक्स करके ड्राई फ्रूट मिक्स कर दिया, चीनी या गुड़ मिक्स कर दिया, तो वह पोहे के क्या आकार का, पूरी ना पुआ कहते हैं जिसको, उस आकार का मीठा व्यंजन बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सिंगल कहा जाता है। लेकिन पकने के बाद इसका आकार मतलब इसका कलर कैसा हो जाता है, गुलाब जामुन की तरह हो जाता है, लेकिन बड़े रोटी रोटी की तरह हो जाता है, ठीक है, पूरी के आकार का। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है यहाँ पे मट्ठे से बना पेय व्यंजन, ठीक है। नमकीन क्या होता है, जब छाछ होती है ना जिसको मट्ठा कहा जाता है, ये काफ़ी है यहाँ पर का प्रसिद्ध। इसमें क्या किया जाता है कि आटे प्रयोग किया जाता है, बेसन या जो चने का आटा है उसका आटा किया जाता है, गेहूं का आटा प्रयोग किया जाता है, या मंडुए का आटा भी प्रयोग किया जाता है, या कुछ दालों का जो है जो पीस कर उनको भी, या चावल का आटा डालकर मट्ठे में क्या किया जाता है, फिर छौंका लगाया जाता है, ठीक है। काला जीरा हो गया या जैसे कि और चीज़ें जो होगी वहाँ पर से ट्रेडिशनल के आधार पर जम्बो हो गया, उनसे क्या किया, गंधरायण जो होता है वो चीज़ें डाल कर इसको खाई जाती है ठंडे टाइम पे या गर्मी के टाइम पे, जिसको पल्लड़ कहा जाता है, ठीक है। कड़ी कहा जाता है जिसको, या पलियो भी बेसिक लैंग्वेज में कहा जाता है, झोली जिसको कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अरबी के पत्ते, ठीक है, अरबी के पत्ते बेसन आदि से बना व्यंजन नमकीन क्या कहा जाता है, पत्यूड़ कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस है। जो अरबी होता है ना, आपने मार्केट में अरबी की सब्जी खाया होगा, कोई भी स्टेट में आप रहते हैं तो अरबी के जो पत्ते होते हैं, पत्ती में क्या किया जाता है, पत्ते लेके आएंगे उसमें, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, आटा होगा, बेसन करेंगे, या गेहूँ का जो आटा होगा उसमें नमक हल्दी मिर्च डाल के बेसन का घोल बना देंगे, फिर अरबी के पत्तों में पूरा लगाकर पत्ती को, जैसे हम एक रोटी को रोल करते हैं तो उसी प्रकार के रोल करके उसको भाप पर पकाया जाता है। भाप में पकाने के बाद क्या किया जाता है, कुछ टाइम उसको सुखाकर काट दिया जाता है,
और काटने के बाद में उसको क्या कर दिया जाता है, और चीज़ें जो भी है मेटेरियल डाल के उसको फ्राई, नमक वमक डाल के फ्राई कर दिया जाता है, उसको कहते हैं पत्यूल। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके बाद आगे बढ़ता है चावल का आटा, चीनी और मेवा आदि से बनाया हलवा, जैसे मीठा व्यंजन क्या कहा जाता है, स्या कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंडी के अंतर्गत पे जैसे बात करें तो चावल का आटा ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, इसके अंतर्गत गुड़ ले लेंगे, मेवा जो है ड्राई फ्रूट हो गया, तो उसका हलवा मीठा व्यंजन क्या कहलाएगा, उसको स्या कहा जाता है। ठीक है, मैंने जैसे कि कहा कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग, क्योंकि अपनी कल्चर संस्कृति के आधार पर भूटिया जनजाति है या कोई अन्य है, थारू है, बुक्सा है, अलग अलग, क्योंकि उत्तराखंड के अंतर्गत पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो इसलिए उनको अपने अपने बेसिक भाषा में अलग अलग रूपों से नाम से जाना जाता है, लेकिन होता है एक ही चीज़ है। लेकिन मुख्य रूप से उसको किस नाम से पुकारा जाता है, स्या नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में आटे व दाल से बना व्यंजन, स्वाला, आटे व दाल से बना व्यंजन नमकीन होता है, जिसको क्या कहा जाता है, स्वाला कहा जाता है। आटे तथा, ठीक है, या गेहूं का आटा होगा, मंडवे का आटा होगा, तथा दाल, दोनों मिक्स करके क्या कर देंगे, स्वाला आटे के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, दाल से बना जो व्यंजन हो गया उसको क्या कहा जाता है, स्वाला कहा जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसके अंतर्गत पे रोटी की तरह होता है। ठीक है, जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, आलू का पराठा, या वैसे क्या कर लेते हैं, आटा गूंथ के उसके अंतर्गत पे दाल होगा, दाल को बहुत सारे मेटल लग के पका के उसको क्या कर लेते हैं, फिर उसके अंतर्गत मिक्स करके रोटी बना लेंगे, या पराठे कुछ भी इसके अंतर्गत पे बना लेते हैं, उसको स्वाला आटे कहते हैं, या स्वाला उस नाम से इसको पुकारा जाता है। खड़े उड़द से बना विशेष प्रकार का दाल चेशवाणी या चुलकानी कहा जाता है। ठीक है, खड़े उड़द से बना जो विशेष प्रकार दाल है उसको चुलकानी या क्या कहा जाता है, चेशानी नाम से पुकारा जाता है। वैसे मुख्य रूप से बात करें उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो पारंपरिक व्यंजन है, इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। यही उत्तराखंड की पारंपरिक व्यंजन है, जिसको आज के समय की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे चाइनीज़ जो भोजन है उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जैसे कि कहा जाए नॉनवेज के, सॉरी, जिसके नॉनवेज में भी बहुत सारे बना दे रहे हैं चाइनीज़ के अंतर्गत पे, और वैसे ही कहा जाए तो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमो हो गया, चाउमीन आ गया। लेकिन उन चीज़ों के आने से जो उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन है, इस पर बहुत सारा प्रभाव हमें आज के टाइम पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये उत्तराखंड कल्चर के लिए, उत्तराखंड पीढ़ी के लिए काफ़ी दुखदायक है। हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहना चाहिए कि हमें अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने देश का कल्चर, अपने राज्य का कल्चर तथा अपने डिस्ट्रिक्ट के कल्चर को हमेशा बचाने का प्रयास करना चाहिए, तथा उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा मददगार साबित होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।